तो वैसे कैसे हो? आ चुके एक नई वीडियो के साथ जिसमें कि हम स्पेशली बात करेंगे बेस्ट एनिमे वॉर आर्क्स इन एनिमे सीरीज। सबसे पहले वॉर से आप क्या समझते हो? जिसमें कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन हो, बहुत सारे खतरनाक कैरेक्टर्स अपने पावर्स दिखाते हैं और बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होती है। तो यही होता है एक फुल स्केल वॉर आर्क्स इन एनिमे सीरीज। सबसे पहले मैं एक हॉनरेबल मेंशन देना चाहूंगा एनिमे वॉर आर्क को, जो कि मैंने इस सीरीज कंटिन्यू भी की थी अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने उसको लिस्ट में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एक फैनमेड सीरीज था। तो सबसे पहले हम रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 7 पे आता है वॉर आर्क में जुजुत्सु काइसन, जिसमें कि लिटरली सुकुना और गोजो अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ते हैं। हालांकि वो अभी तक एनिमेट नहीं हुआ है और मांगा में उसकी फाइट एक अलग लेवल पे हाइप थी। मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब जब भी वो चल रहा था हर तरफ उसी का हाइप था। और इस वाले वॉर आर्क में क्या होता है कि जो सुकुना है वो 19 फिंगर्स को खा लेता है। उसकी वजह से वो लगभग अपने फुल पोटेंशियल पे लड़ रहा होता है और उसका सामना करता है हमारा गोजो, जो कि द चूजन वन है। और इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा हाइप थी और एक तरह से पूरे वॉर आर्क की जैसी ही फील थी। हर जगह लाइव टेलीकास्ट हो रहा था ये पूरा का पूरा फाइट और इसमें हमें बहुत सारे टेक्निक यूज करता हुआ दिखा था। और बार बार दोनों के दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन भी स्पैम कर रहे थे, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था देखने में। और इन दोनों की जो फाइट्स थी मतलब बिल्डिंगें टूट रही थी भाई लगभग। और साथ ही साथ में मांगा भी पढ़ रहा था, उसके साथ साथ उसके फैन एनिमेशन भी एक से एक मतलब लोग बना रहे थे। मांगा का एनिमेशन आप सभी ने इंस्टा में देखा ही होगा। और ये फाइट मांगा के हिसाब से 24 दिसंबर को टेक प्लेस करने वाली थी, जिसमें कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी नहीं 24 दिसंबर को हम लोग फाइट करेंगे। और गोजो और सुकुना की फाइट पूरे के पूरे जुत्सु सोसाइटी देख रहे थे और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और बहुत पैसे भी कमाए लोगों ने, ऐसा मांगा में मेंशन था। जिन्होंने पढ़ा उनको पता चल रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और थोड़ी बहुत अगर डिटेल में बात करूँ तो शुरू में थोड़ा बहुत गोजो डोमिनेट कर रहा था सुकुना को, पर बाद में जाके सुकुना भी अपनी फुल पोटेंशियल दिखा रहा था लगभग। हालांकि 20 फिंगर नहीं खाए थे उसने, पर फिर भी अपना फुल पोटेंशियल दिखा रहा था। और बहुत ज्यादा केओस और हाइप था इस फाइट में, पूरी की पूरी इंस्टा रील भरी हुई थी। तो इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट वॉर आर्क इन एनिमे बन जाता है। इसलिए ये 7th रैंक डिजर्व करता ही करता है। और पूरा का पूरा हाइप सुकुना द गॉड ऑफ कर्सेस वर्सेस गोजो द चूजन वन में था। तो इसलिए इस वाले वॉर आर्क को मैंने टॉप 7 पे रखा है। और इस वाले वॉर आर्क में भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस होता है। तो बिन को स्पॉइलर दिए हम बढ़ते अपने अगले एनिमे सीरीज में। और अब नंबर 6 पे इजिली आता है अटैक ऑन टाइटन। और अटैक ऑन टाइटन का वॉर आर्क वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन था वॉर आर्क का, क्योंकि सोचो आप बहुत ज्यादा अमाउंट पे बहुत बड़े टाइटन्स ने रंबलिंग स्टार्ट कर दिया है और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स फाइट करते हैं। और ये होता है एक फुल स्केल वॉर टाइटन वर्सेस सोल्जर्स के बीच। और ये जान के आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी या फिर बहुत लोगों को पता भी होगा कि इस वॉर आर्क में लगभग 80% ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और बहुत सारे कैरेक्टर्स का भी सेक्रीफाइस हुआ था। और ये वाला आर्क पूरी तरह से एक रोलर कोस्टर था इमोशंस का। और लास्ट का जो एंडिंग था वो सबके लिए बहुत ज्यादा सैड था, मैं भी बहुत ज्यादा सैड हुआ। तो बिन को स्पॉइलर दिए अगर आप लोगों ने अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा तो आप लोग जरूर देखना, मैं आपको पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा जिन्होंने नहीं देखा। हालांकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने तो देख ही रखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं मच रिकमेंडेड करूंगा। और अब नंबर 5 पे आता है वन पंच मैन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई अटैक ऑन टाइटन के उसको नीचे क्यों रखा, उसका तो स्टोरी भी इतना नहीं है। तो इसका मेन रीजन ये है कि स्टोरी वाइज यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे वॉर आर्क के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे फाइट हो, एक्शन हो, सेक्रीफाइस हो। ऑल्दो मुझे पता है अटैक ऑन टाइटन एक्शन वाइज, स्टोरी वाइज, इमोशन वाइज, एनिमेशन वाइज सब कुछ अच्छा है, बट वन पंच मैन को जो वॉर आर्क है वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। आप लोग के ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सबको ओपिनियंस मैं पढ़ूंगा। अब बात करते हैं वन पंच मैन के वॉर आर्क के बारे में, जो कि मेन हाईलाइट है साइतामा वर्सेस गोरो की फाइट की। तो बात करें अगर थोड़ी सा और डिटेल में अबाउट वन पंच मैन के वॉर आर्क के बारे में, तो सोचो कि पूरे के पूरे मॉन्स्टर्स एक तरफ है और सारे के सारे हीरोज एक तरफ है और दोनों के बीच एक फुल स्केल वॉर होने वाला है। और हाल ही में अभी भी सीजन 3 का अनाउंसमेंट भी हुआ है वन पंच मैन का, जिसमें कि एनिमेशन सही लग रहे हैं। और मेन स्क्रीन टाइम यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा गोरो दिखाया गया, जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट शेप में लग रहा है और तैयार है साइतामा से लड़ने के लिए। और इसके बाद जिन्होंने मांगा पढ़ा उनको तो पता ही है क्या कुछ होने वाला है इस पूरे के पूरे आर्क में, जिसमें कि जो हमारे गोरो और साइतामा है लिटरली वो अर्थ पे नहीं, अर्थ के बाहर जाके यूनिवर्स में लड़ाई कर रहे हैं। और प्लस जो गोरो का कॉस्मिक फॉर्म है वो एकदम गॉड लेवल पावर्स को दिखाता है गोरो की, और एकदम मैक्स पोटेंशियल दिखाता है। हालांकि साइतामा भी उस समय बहुत ज्यादा बजक में आ गया था जब उसने देखा कि गोरो ने जेनोस का क्या हालत किया। उसके बाद साइतामा का एक्शन आप सभी को पता ही है, बहुत ज्यादा खतरनाक था। मतलब लिटरली वो एक एक छींक से पूरा का पूरा जुपिटर उड़ा दे रहा था। उनकी फाइट्स बहुत ज्यादा एपिक थी, दोनों के दोनों लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज में फाइट कर रहे थे। पंचेस क्लैश हो रहा है, मिटियोर्स फट रहे हैं, प्लैनेट्स फट रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। ये वाला आर्क को मैंने इससे ऊपर रखा है। और एक्शन वाइज बहुत तगड़ा था, एनिमेशन वाइज अब देखते हैं क्या करते हैं मापा वाले जो भी एनिमेट कर रहे हैं, उनको शायद छुट्टी ना मिले, बट देखते हैं। अभी अनाउंसमेंट भी आया है तो मैं भी बहुत ज्यादा हाइप हूँ, आप लोग भी बहुत ज्यादा हाइप होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितना हाइप हो। एक और बात वन पंच मैन को लेके, अगर इन्होंने मांगा की जैसी ड्राइंग है उस तरह के एनिमेशन को अचीव कर लिया, मतलब उस तरह का एनिमेशन बना लिया, तो शायद ये पूरे के पूरे सर्वर को भी ब्रेक कर सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है इन दोनों की फाइट में, क्योंकि मांगा में तो बहुत तगड़ी है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नंबर 4 की तरफ। और नंबर 4 थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हूँ, क्योंकि नंबर 4 और 3rd में है नारुतो और वन पीस। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं 4th में किसको रखूं या 3rd में किसको रखूं, ये चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में खुद डिसाइड करो, क्योंकि वन पीस अच्छा है कि नारुतो अच्छा है, ये वाला लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नारुतो के वॉर आर्क के बारे में, जो कि था द 4th ग्रेट निंजा वॉर। भाई साहब बोलने के लिए बहुत कुछ है इस वॉर आर्क के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ है, एक्शन हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है, तगड़े तगड़े कैरेक्टर्स का कम बैक हुआ है, जो कैरेक्टर्स मर भी चुके, स्पॉइलर अलर्ट, जो कैरेक्टर्स मर भी चुके हैं उनका भी कम बैक हुआ है।
और डायलॉग्स, इसके डायलॉग्स तो भाई अभी भी इंस्टा में मैं देखता हूँ, कैप्शन में लगा रहता है, पूरा फेमस है इसका डायलॉग। एक से एक डायलॉग्स हैं, एक से एक एनिमेशन है, एक से एक कैरेक्टर्स हैं, और मैनिपुलेशन भी बहुत तगड़ी है इसमें, और एकदम रियलिटी टच कराती है। मतलब नारुतो की जो वॉर आर्क ना बिल्कुल रियलिटी वाइज लगती है। और नारुतो का जो वॉर आर्क था वो थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि वॉर में क्या होता है, एक तरफ हीरोज होते हैं, एक तरफ विलन्स होते हैं। मैं एनिमे के वॉर आर्क बोल रहा हूँ, रियल वाले नहीं। एक तरफ विलन्स होते हैं, एक तरफ हीरोज होते हैं। एक विलन्स क्या करते हैं कि उनको किसी तरह से अर्थ को कब्जा करना या डिस्ट्रॉय करना, हीरोज को रोकना है। बट नारुतो में अलग है। नारुतो में क्या है, दोनों के दोनों पीस के लिए ही लड़ रहे होते हैं। पर फर्क यहाँ पे आ जाता है कि एक हीरो है तो एक ब्रोकन हीरो है। मतलब एक के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, उसको बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, उसके साथ पास्ट में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है, तो इसलिए वो लड़ाई कर रहा है। और दूसरा क्या है, वो पीस चाहता है। हालांकि चाहते तो दोनों ही पीस है, पर फिर भी दोनों की तरफ अपने अपने एक सॉलिड रीजन थे इस वॉर में पीस लाने के लिए। और यही एक ऐसा एनिमे सीरीज है जिसमें कि वॉर आर्क में भी बहुत तगड़े तगड़े कैरेक्टर्स दिखते हैं, जैसे कि मदारा हो गया, ओबिटो हो गया, मिनाटो हो गया, जिराया, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं और आप लोग के भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाली वॉर आर्क इसलिए हाई रैंक करती है क्योंकि इसमें हमें मेन रीजन पता है कि दोनों किससे लड़ रहे हैं, और दोनों के रीजन लगभग वैलिड रखते हैं। बट एक साइड जो विलन्स, मैं उनको विलन्स नहीं बोलूंगा, एक तरह से ब्रोकन हीरो कह सकते हैं, उनका थोड़ा सा जो वे था पीस को लाने के लिए वो थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट दोनों का वैलिड रीजन था। इसलिए ये वाला वॉर आर्क पूरी तरह से सेंसिबल टॉपिक लगता है। और मुझे अभी भी याद है, बहुत पहले जब टोबी का रिवील नहीं हुआ था कि टोबी कौन है, इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस आ रही थी जो कि पूरी तरह से हाइप थी। और इसलिए नारुतो सीरीज की वॉर आर्क इतनी ऊपर रैंक डिजर्व करती है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं वन पीस के वॉर आर्क के बारे में। तो लिटरली मैं वन पीस वॉर आर्क को डिसाइड करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि इसमें एक नहीं दो वॉर आर्क थे। अब आप लोग बोलोगे दो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मरीन फोर्ड सबको पता ही है, दूसरा एक वानो, क्योंकि आप लोग सोच के देखो जरा, एक साइड द वर्स्ट जनरेशन के सारे पायरेट्स हैं, तो दूसरी साइड एक पूरे विलन्स के अलायंस है, जैसे कि काइडो, बिग मॉम, किंग, ये सब। ये लड़ाई अल्टीमेटली वानो की फ्रीडम के लिए हो रही थी, जिसमें हमारे जो हीरोज यानी कि पायरेट्स थे वो वानो को काइडो से फ्रीडम दे रहे थे, और इसलिए ये लड़ाई थी पूरी की पूरी। और ये लड़ाई के एनिमेशन, फाइट्स, एक्शन, जोरो वर्सेस किंग की फाइट, और गियर 5 लूफी और टॉय ने तो भाई इसमें इतने एनिमेशन, इतना मतलब सिंगल फ्रेम में भी आपको एक एक पिक्चर दिख रहा था, ऐसा ऐसा एनिमेशन किया गया था ये पूरा का पूरा वन आवर। तो इसलिए मेरे को लगा ये वॉर आर्क डिजर्व करती है टॉप 3 या 4 में आने की। और इसके बाद एक और वॉर आर्क वन पीस का ही, जो कि है मरीन फोर्ड वॉर आर्क। अब मरीन फोर्ड वॉर आर्क के बारे में मैं क्या बताऊं, इसमें मेरे को एक्शन से ज्यादा इमोशन बहुत था इस वॉर आर्क में। पूरी की पूरी तरह से फेवरेट कैरेक्टर्स जैसे कि एस, व्हाइट बियर्ड, लूफी, शैंक्स, ये सब के सब आ जाते हैं। जैसे कि वानो में था, मरीन्स का इतना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट इस वाले आर्क में पूरी तरह से मरीन्स के साथ ही हमारा लूफी डायरेक्ट फाइट कर लेता है एस को बचाने के लिए। तो इस चक्कर में लूफी पूरे के पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट से डायरेक्ट फाइट ले लेता है। और इसी मरीन फोर्ड के बीच में एस मेरा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर लग रहा था मुझे, बट अफसोस फिर भी स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि एस मर जाएगा या फिर एस की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए थे, व्हाइट बेड वगैरह, पूरी टीम आ गई थी व्हाइट बेड की। मुझे लगा अब तो इतना सब कुछ आ गया, अब एस तो मर ही नहीं सकता। प्लस जब उसका एग्जीबिशन भी हो रहा था उस समय जब क्रोकोडाइल ने बचाया था और लूफी चला गया था उसको बचाने के लिए, मेरे को लगा एस बच जाएगा, आराम से बच जाएगा, कोई मार ही नहीं सकता उसको, अब तो व्हाइट बेड भी आ गया, इतने खतरनाक खतरनाक कैरेक्टर्स आ गए, अब एस कैसे मर सकता है। बट अफसोस लूफी को बचाने के चक्कर में एस का जो सेक्रीफाइस था वो बहुत ज्यादा इमोशनल था, बहुत ज्यादा सैड था। और लूफी का जो इमोशन पूरी तरह से फेस में दिख रहा था कि हाँ भाई वो बहुत ज्यादा सैड है, डिप्रेस है, और मतलब कुछ ऐसा हो गया कि उसने एक्सपेक्ट ना किया हो। और उसके बाद भी हमें पता चल रहा था कि लूफी अभी भी बहुत ज्यादा डिप्रेस है, अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझता है वो। जब वो जिनमें से मिला था वहां भी बहुत ज्यादा डिप्रेस था। उसके बाद फिर उसने अपनी ट्रेनिंग करी, हाकी सीखा रेली के साथ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और फिर वानो आर्क जो एक और वॉर था उसमें हमें दिख रहा था कि लूफी कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, गियर 5 उसने अचीव कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा एपिक था। इसलिए ये दोनों आर्क देखो आपस में कनेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं से। एक वाले वॉर आर्क में लूफी अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझता है, दूसरे वाले वॉर आर्क में लूफी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए मैंने ये दोनों वॉर आर्क को इसमें इंक्लूड किया। और बात करें अगर मरीन फोर्ड और वानो आर्क के बीच में इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो मैं मरीन फोर्ड को ऊपर रखूंगा, वानो को नीचे रखूंगा, क्योंकि भले वानो के एनिमेशन, फाइट्स, एक्शन, सीक्वेंस सब कुछ बढ़िया था, पर मरीन फोर्ड में इमोशंस, एक्शंस, फाइट्स, कैरेक्टर्स वो भी तगड़े थे और एकदम क्लासिक लगता है। इसलिए मैं वानो आर्क को मरीन फोर्ड के थोड़ा सा नीचे रखूंगा। सेकंड पे मैं मरीन फोर्ड को रखूंगा, थर्ड में वानो आर्क को, और नारुतो और वानो आर्क में आप लोग डिसाइड करो किसको रखोगे, और मैं सेकंड में रखूंगा मरीन फोर्ड को। अब आप लोग सोचोगे कि नंबर फर्स्ट पे कौन आता है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसा आर्क, ऐसा वॉर आर्क, ऐसी फाइटिंग जिसने के पूरे सर्वर और इंटरनेट को ब्रेक कर दिया। अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से आर्क की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि उसका नाम पूरी तरह से वॉर आर्क तो नहीं है, पर एक वॉर में क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स और फाइटर्स आपस में लड़ते हैं अपने फुल पावर के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ। और यहाँ पे अभी तक मैंने जितने भी एनिमे सीरीज की बात की, इसमें क्या था कि हीरोज अपने ह्यूमैनिटी के लिए अपने अर्थ को बचा रहे थे, बट ये वाली वॉर आर्क में ह्यूमैनिटी अपने अर्थ को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ड्रैगन बॉल की वॉर आर्क के बारे में, जो कि था टूर्नामेंट ऑफ पावर। क्योंकि इस वाले आर्क में हीरो सिर्फ अपने अर्थ को बचाने के लिए लड़ते या फिर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए लड़ते हैं। और टोटल इस वाले आर्क में 8 यूनिवर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि जो हारते जाएंगे उसको जेनो इरेज करता ही जाएगा, उसके पूरे के पूरे यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देगा। और हर यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर अपने फुल पोटेंशियल में फाइट कर रहे थे। तो आप लोग सोच सकते हो इस फाइट के चैलेंजेस कितने बड़े होंगे, जिसमें कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है गोकू, वो फाइट करता है सारे के सारे यूनिवर्स के फाइटर्स से। और इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर के वॉर आर्क में फाइट, एनिमेशन, स्टोरी, आइकॉनिक डुओज जैसे कि ओजी डुओ फ्रीजा और गोकू एक साथ मिलकर फाइट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाली वॉर आर्क पूरी तरह से डिजर्व करती है
नंबर फर्स्ट रैंक होने के लिए। मेरे को फिर भी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई ड्रैगन बॉल का नंबर फर्स्ट पे क्यों रखा। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक ऐसा सिंगल एनिमे सीरीज नहीं है या फिर सिंगल एनिमे आर्क नहीं है जिसने की पूरे के पूरे सर्वर या फिर इंटरनेट को ब्रेक कर रखा हो, वो भी बहुत ज्यादा हाइप लेवल में, जो कि सिर्फ ड्रैगन बॉल ने ही किया है। और गोकू का जो अल्ट्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन था, जिरन का जो बैटल था, हिट का जो पावर्स थी, पूरी तरह से इस वाले आर्क में एपिक लेवल की थी। और इसमें टॉय एनिमेशन ने अपना सारा का सारा बजट निकाल दिया इस वाले फाइट में ही। हालांकि शुरू में ड्रैगन बॉल सुपर में कुछ गलतियां थी, बट इस वाले वॉर आर्क में एपिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिरन की फाइट पोटेंशियल, हिट की जो ब्रोकन एबिलिटीज थी टाइम को स्किप करने की, और लास्ट का जो फ्रीजा और गोकू का आइकॉनिक डुओ मूवमेंट था जो कि बहुत सारे फैंस डिमांड कर रहे थे। लिटरली इस वाले पूरे के पूरे 1 घंटे के एपिसोड को लोग थिएटर के बाहर खड़े होकर देख रहे थे, और मैंने भी इस वाले आर्क को पूरी तरह से एंजॉय किया। इसलिए ऐसा कौन सा लौता एनिमे कैरेक्टर है जिसको गॉड फादर ऑफ द एनिमे बोला जाता है, जो कि है हमारा ड्रैगन बॉल का गोकू। इसलिए टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क पूरी तरह से वेल डिजर्विंग है #फर्स्ट आने के लिए। और अगर आप फिर भी सहमत नहीं हो तो अपने रैंक आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो, अपने पर्सनल ओपिनियंस, अपने पर्सनल वॉर आर्क्स, अपनी पर्सनल लिस्ट, और सबसे बढ़िया जिसकी होगी मैं उसको शायद पिन भी कर दूं। और बिन कोई ज्यादा स्पॉइलर दिए ये वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। और हाँ, ये फेस रिवील वीडियो था मेरा, इसी के साथ मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट, कीप वॉचिंग YT Go News।